तो पाठा आद्य तेल पक्व पीनस में यूज करते हैं। तो पा से पाठा, पा से पीनस, पा से पक्व। तो पाठा आद्य तेल इन पक्व पीनस। वातिक शिरो रोग में रासना आदि, बला आदि तेल पैथिक में कुछ नहीं है। कफज में एरंड आदि धूमवर्ती, कोई जरूर नहीं। आगे चलें। मयूर घृत और महामयूर घृत याद तो रखोगे रखोगे, ये शिरो रोगों में यूज करते हैं। बाकी मयूर घृत ऊर्ध्व जत्रु गदापाम, यानी जत्रु के ऊपरी हिस्से में जो भी रोग हो रहे हैं उनको दूर करने वाला है मयूर घृत। महामयूर घृत में लिखा है बंध्या सुप्रदाम और आत्रेय पूजितम, कि बंध्या जो है उनको संतान की प्राप्ति कराने वाला। इसके अलावा आत्रेय पूजित, यानी पुनर्वसु आत्रेय ने बताया है महामयूर घृत। नेक्स्ट है मुख रोगों में कौन कौन से योग इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है इस तरह से कि इनमें से कौन सा योग नहीं इस्तेमाल होता है ना मुख रोगों में, या फिर इनमें से कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। पिप्पल आदि चूर्ण, तेजो आदि चूर्ण, शार गुड़िका या पंचकोल गुटिका। कह रहे हैं करकंधु प्रमाण किसकी वटी बनाते हैं। जो वटी का साइज है वो करकंधु के साइज का है। बेर की एक वैरायटी है। कुवल भद्र करकंदू है ना, तीन टाइप पड़ते हैं, तो उसमें करकंदू एक टाइप है भी। कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण, पाठाद्य चूर्ण, सारे मुख रोगों में यूज हो रहे हैं। पीतक चूर्ण के लिख रहे हैं मुख रोगेशु च श्रेष्ठ, मुख्य रोगों में ये योग श्रेष्ठ है। तो स्पेशली ये पीतक चूर्ण, कालक चूर्ण, ये दोनों तो खासकर देख लेना आप, पीतक चूर्ण और कालक चूर्ण। पीतक चूर्ण मुख रोगों में विशेष रूप से कहा गया है मुख रोगेशु च श्रेष्ठ। नेक्स्ट है तालुशोष। तो भोजन के बाद घृतपान कराने की बात कर रहे हैं तालुशोष रोग में। भोजन के पश्चात घृतपान, खदिर आदि गुटिका का प्रयोग कह रहे हैं। कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है कर्णशूल की चिकित्सा। तो पीनस के समान वात रोगों को हरने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। क्षार तेल का प्रयोग करने कह रहे हैं जहां चार लवण है और शार्दूय पड़ा हुआ है। चार तरह के लवण और शार्दूय। हिंगवादी तेल, गंध तेल, देवदार आदि तेल। अगेन देख लोगे कुछ खास नहीं है योग इसमें। ये शार तेल याद रखना कि कर्णशूल में यूज हो रहा है शार तेल, जहाँ चार लवण और शार दो पड़े हुए हैं। तरुण नेत्र रोगों में विडालक का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, विडालक और अंजन दोनों के लिए कह रहे हैं 3 दिन के बाद जब दोष पच जाए तब इनको इस्तेमाल करना चाहिए। करना अर्ली स्टेज में ही है, लेकिन कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद इनको यूज करना चाहिए। वातिक नेत्र रोगों में भृत्यादि वर्ती, पित्त रक्तज नेत्र रोगों में सुमन कोरक आदि वर्ती। तो ये दोनों वर्ती आप स्पेशली देख लोगे। वातिक रोगों में भृत्यादि वर्ती और पित्त रक्तज नेत्र रोगों में सुमन कोरक आदि वर्ती। तो मैं तो इस तरह याद रखता हूँ कि देखो वातिक नेत्र रोग हैं तो वातिक कंडीशन भ्रंगण कराना चाहिए ना, तो नाम भी है भृत्यादि वर्ती ऐसा। फिर पित्त रक्तज में सुमन कोरक आदि वर्ती, तो देख लेंगे। कफज में सैंधावादी, सन्निपात में मृतादिवर्ती, कोई खास नहीं। सर्वनेत्र रोगों में शंख प्रवाल आदिवर्ती। चूर्णांजन का प्रयोग तिमिर, कृमि, पिल रोगों में करना चाहिए। इसके अलावा सुविरांजन आदि चूर्ण या वर्ती का प्रयोग नेत्र रोगों में है। अगले दोनों योग जरूरी हैं, सुखावती वर्ती और दृष्टि प्रदावर्ती। इन दोनों के नाम भी याद रखोगे। दृष्टि प्रदा आपको ध्यान आ रहा होगा, ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर। ठीक है ना। तो सुखावती वर्ती ऊपर देख लो, इसमें कह रहे हैं कुक्कुरांड कपाल पड़ा हुआ है, यानी एग शेल इसके अंदर है, अंडे का छिलका। सुखावती वर्ती। और दृष्टि प्रदावर्ती के अंदर बता रहे हैं कि एक तो अजदुग्ध पड़ा हुआ है और इसको बनाने में तांबे का पात्र इस्तेमाल होता है। तो दृष्टि प्रदावर्ती बनाने में ताम्र पात्र का प्रयोग और अजदुग्ध इस्तेमाल होता है। कृष्ण सर्व वस आदि रसक्रिया, धात्री आदि रसक्रिया कह रहे हैं अंततः में इस्तेमाल करते हैं, कोई खास नहीं। विदारी गंधादि तेल खालित्य पालित्य में, ये देख सकते हो चाहो तो। खालित्य पालित्य में विदारी गंधादि तेल। सहचर आदि तेल, इसमें कह रहे हैं कि शिला पात्र या मेष श्रृंग में रखना चाहिए। संभाल के कहाँ रखना है, या तो पत्थर के बर्तन में या फिर मेष श्रृंग भेड़ के सींग उसमें रखना है संभाल के। सहचर आदि तेल। ठीक है। तो वैसे भी आप देखोगे जब चराने की बात आती है ना, वर्ड जो है चराना,
तो ये जानवर जो होते हैं जैसे भेड़ है बकरी है, तो इन्हीं को लेके जाते हैं कि कहाँ गए हैं, कि चराने गए हैं हमको। तो उस तरह भी याद कर सकते हो चर यानी। तो ये किस में रखेंगे, मेष श्रृंग, भेड़ के सींग के अंदर। मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि चराने लोग ले जाते हैं गांव देहात में, कि जो लोग भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन, तो ले जाते हैं उनको एक साथ चराने के लिए। तो चर यानी सहचर आदि तेल, मेष श्रृंग में रखना है, या फिर शिला पात्र में। इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, पालित्य के अंदर। इसको भी याद रखोगे, ये पालित्य वाले क्वेश्चन काफी पूछ चुका है, अभी एक ट्रेंड से सेट हो चुका है कि पालित्य का क्वेश्चन पूछो और ऑप्शन दे दो कि कहाँ यूज होता है, तो उसमें खालित्य लिख दो, पालित्य लिख दो, और आंसर बस पालित्य लगवाते हैं। ये 2-3 बार हो चुका है इस तरह का काम, आप याद रखेंगे। पालित्य में लिखा है। इसी तरह महानील तेल आप देख रहे हो आगे, महानील तेल। विभितक तेल पड़ा हुआ है, जरूरी है ये भी। पालितग्नम उत्तमम, ये भी पालित्य में कहा है। याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि महानील, पालित्य के अंदर, पालित्य यानी कलर चेंज हो जाना बालों का, तो बालों का कलर चेंज करा के नीला करा लिया, मतलब ऐसा करके याद कर लो। तो पालित्य में यूज हो रहा है महानील तेल। ठीक है, विभितक तेल भी पड़ा है इसके अंदर। प्रपौंड्रिक आदि तेल, कृष्णात्रे भाष्यतम, शिरो रोगों में यूज करते हैं। तो बहुत पहले से याद होगा, लेप हो चाहे तेल हो। नेक्स्ट है जो स्वर भेद। तो वातिक स्वर भेद, भोजन के पूर्व घृतपान कराना, मयूर घृत या दुग्ध का प्रयोग कराना, तरयुष्ण घृत का प्रयोग कराना। और तो कुछ नहीं, आपका मन है करना चाहो तो ये कर लो। भोजन के पूर्व घृतपान बताया गया है। पैतृक में सर्पी गुड़, तिक्तक घृत, जीवनी घृत नहीं खास है। रक्तज में कह रहे हैं शयज कास की चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपात में थिरावेद मना है। कोई भी जरूर नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पॉइंट जो है, पहला पॉइंट बस एक था, वातिक स्वर भेद, भोजन के पूर्व घृतपान। चलो, मुश्किल से खत्म हुआ है चैप्टर, खत्म हुआ चैप्टर नंबर 26। ठीक है, तो पूरा 26 चैप्टर आपने देख लिया। बहुत कम चीजें जरूरी थी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था। तो ध्यान रखना जब पढ़ोगे कि मैंने क्या जरूरी कहा है, क्योंकि इस चैप्टर को जब भी रिवीजन करने आओगे ना, तो ये आपकी हिम्मत तोड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम लगेगा इसके अंदर जब भी इसे पढ़ने जाओगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, खाली सेलेक्टेड चीजें हैं उन्हीं को याद करके चलना है आगे। आगे देखो चैप्टर नंबर 27, चैप्टर का नाम है उरुस्तम चिकित्सा अध्याय। तो रुस्तम, अगेन, मॉडर्न में कोई डिजीज के साथ क्लियर कट तो हम इसको रिलेट नहीं करते, है ना, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिनके साथ रिलेट कर सकते हो, जहां भी आप देखते हो कि पैरों के मूवमेंट होना बंद हो जाए, है ना, और कंडीशन वातिक ना हो, तो उन कंडीशंस को आप रुस्तम के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, चरक ने इसमें जो दोष बताए वो बताए मेद और त्रिदोष। तो मेद है, साथ में त्रिदोष है, मतलब वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। यहाँ लिखा भी है कि सूत्र 19 में बताया हुआ है, आम त्रिदोष समुत्थाना, कि आम और त्रिदोष की वजह से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। तो त्रिदोष तो मतलब है ही है, और साथ में आम का संबंध भी बताया है। तो यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ कह रहे हैं मेद और त्रिदोष का संबंध है। सुश्रुत ने इस रोग को वात प्रधान कहा है, वात प्रधान रोग होता है। तो आपसे अगर पूछे कि दोष क्या है, तो आप लगाओगे त्रिदोष। बाकी साथ में और किसका इन्वॉल्वमेंट है, तो आम का इन्वॉल्वमेंट है, मेद का इन्वॉल्वमेंट देख पा रहे हो। सुश्रुत ने लेकिन वात प्रधान व्याधि कहा है इसको। इसका मेन लक्षण क्या है और स्तंभ का, आविधेय परिस्पंदनम, जन्यत्य अल्प विक्रमा। तो जो एक कह लो कि हमारी जितनी भी मसल्स होती है ना, उनके अंदर एक टोनिसिटी होती है, टोन होती है मसल्स के अंदर। ठीक है, तो हम कोई काम करते हैं तो उस टोन के हिसाब से कि कितना मसल हमारी स्टिफ हो रही है, कितनी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, वो चीज होती है। तो उसको हम इस शब्द से लेते हैं आविधेय परिस्पंदनम, कि वो टोन जो है वो खो जाती है, वो वर्क नहीं हो रहा। जनित्य अल्प विक्रमा, व्यक्ति में कार्य करने का उत्साह नहीं रहता। तो अविधेय परिस्पंदनम जन्यत्य अल्प विक्रमा, ये चीज आप याद रखोगे। इसका ओवरऑल जो मतलब है वो ये है कि पैरों के ऊपर कंडीशन का जो है इफेक्ट है, और पैरों के जो है मूवमेंट जो है बिल्कुल बंद है। अविधेय परिस्पंदनम जन्यत्य अल्प विक्रमा। ठीक है, उत्साह नहीं रहता व्यक्ति में, ये है रुस्तम रोग। इसके पूर्व रूप की अगर बात करें, तो ध्यान, निद्रा, स्थैमित्य, अरुचि, ज्वर, जंघा, अवरुसाद। और तो आप छोड़ो, बस ये जो है इनको ध्यान से देखोगे, ध्यान और निद्रा, ये जरूरी बात है। पूछा जाएगा कि निद्रा किस रोग के पूर्व रूप में आपको मिलती है, तो और भी होगी लेकिन ये वाला जरूरी है मेनली।
क्योंकि यहाँ जो है कफ है, आम है, मेद है, इस तरह की चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्पेशली इसको आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा एक ध्यान जो देख पा रहे हो, दोनों को याद रखेंगे, ध्यान और निद्रा। लक्षणों पे आ जाइए। सुप्ति गौरव आदि। सुप्ति, गौरव। अच्छा, पद्मम च विहते न्यस्तम, इसका मतलब लिखा है कि भूमि पर पैर रखने पर वेदना होना। शीतम स्पर्शम ना वेत्ति च, शीतल स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता। बाकी सब तो नहीं इतना खास है। ये देखो लास्ट लाइन, ये पूरी नहीं लिखी है, आप इसको पूरा लिख लोगे, लिख लीजिए। अन्य अन्यो जो लिखा है ठीक है, ही संभग्न इव उरु। मैं लिख दे रहा हूँ इस श्लोक में किस तरह लिखा है इन्होंने, वो वर्ड देख लोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। ये है शब्द जो है, तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, अन्य अन्यो ही संभग्न इव उरु पादो चा मन्यते। सा है, भा है, आधा गा है, फिर ना है, आ का डंडा है ना, फिर वा लिखा है ना, ये मतलब वो, और फिर ये रू है, इसे एक साथ पढ़ोगे तो उरु है वो, वैसे है। तो इसका मतलब क्या लिखा है, तो इसका मतलब है कि अपने पैर को दूसरे का पैर समझना। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा पैर नहीं है, क्यों, आपका कंट्रोल ही नहीं है भाई। कोई चीज आपकी कब है, जब आपका कंट्रोल होता है। पैर पे भी कंट्रोल ही नहीं है, आप शुरू में पढ़ चुके हो, आविधे परिस्पंदनम जन्यते अल्प विक्रम। तो पैर के मूवमेंट ही नहीं हो रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उस पैर को, तो वो ऐसा लगता है कि आपका पैर नहीं है। इस चीज को याद रखना, किस रोग में ऐसा है। नेक्स्ट देखें, साध्य लक्षण। दाह, अर्ति, तोत, कंपन, ये सब हो तो कह रहे हैं साध्यता हो जाती है। चिकित्सा में शमन चिकित्सा, शपण और शोषण। तो ये तो समझ ही आ रहा होगा कि भ्रंगण चिकित्सा नहीं करनी, क्योंकि आम है, कफ है, मेद है, बार बार बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ चिकित्सा जो होती है शमन, शोषण देख रहे हो, और एक वर्ड आया यहाँ पे शपण चिकित्सा। इसको जरा फोकस कर लेना। आपको पीछे एक ज्वर में भी बताई होगी मैंने शपण चिकित्सा। कौन बताएगा मुझे, क्या श्लोक देखा आपने वहां, किस रोग की चिकित्सा देखी है ज्वर में, कौन सा ज्वर है। शपण। शपड़ेन और चितस्य वा सर विषम इसका मतलब सन्निपाते। कम करना होता है ना। विषम सन्निपात। करेक्ट। विषम सन्निपातिक ज्वर में देखा है शपणेन एक दोष से। ठीक है कि जो दोष बढ़ा हुआ है उसका शमन कर दो, जो कम है उसको बढ़ा दो, ऐसा करके वहां एक चिकित्सा आई है। तो विषम ज्वर की चिकित्सा है, इसका मतलब होता है शपण का कम करना। ठीक कह रहे हो आप? ठीक है ना। तो शमन, शपण, शोषण चिकित्सा, ये सवाल पूछ चुका है कि इनमें से किस रोग में शपण चिकित्सा कराते हैं। याद रखोगे, यहाँ उरुस्तम के अंदर। तो यहाँ लिखा भी है क्यों ऐसा कराते हैं, कि ये चिकित्सा इस तरह की हो रही है, शमन, शपण, शोषण। तो कफ और आम का अधिक इन्वॉल्वमेंट होने से, कफ और आम ज्यादा है इस व्याधि में, इसलिए। तथा रूक्ष उपचार करें, कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें बात ना बढ़े। ये देखो, ये एक चिकित्सा बहुत जरूरी है। प्रतारियत प्रतिश्रोतो नदी शीतम जलाम शिवाम, कि नदी है शीतल जल वाली, उसको तैर कर पार करना है, धारा के विपरीत दिशा में तैर के। ठीक है। तो इतनी ज्यादा जब मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, बॉडी में जो कफ है या आम है, तो वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो प्रतारियत प्रतिश्रोतो, यानी तैरना है स्रोत से नदी के विपरीत, प्रति एंटी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। शीतल जल वाली नदी में तैरने के लिए कह रहे हैं। पीछे आपको एक रोग का निदान भी बताया है, कि जो व्यक्ति महानदी को तैरकर पार करने की कोशिश सचिन। करता है। सचिन। 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 ठीक है, वो भी याद रखना। आगे उभय देखें। विप्रता का चिकित्सा भी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख रहे हो, योग आए हैं कुछ। अगेन इस चैप्टर की योग कोई खास नहीं है, सवाल नहीं आते। चैप्टर पूरे अगर मैं शॉर्ट में कर दूं ना आपको, तो बस इतना पूछा जाता है कि उरु स्तंभ के अंदर दोष क्या है, मान लो। तो हमने देखा त्रिदोष, आम और मेद। ठीक है, ये चीजें हैं। चिकित्सा कैसी होती है इसकी, शपण चिकित्सा होती है। मेन लक्षण क्या है, तो आविधे परिस्पंदनम और अन्य अन्य ही संभग्नम उरु। वो जो श्लोक लिखा था कि दूसरे का अपना पैर समझना, वो पूर्व रूप के अंदर ध्यान और निद्रा, वो चीजें आपने देखी थी। और चिकित्सा में प्रतारियत प्रतिश्रुतो नदी शीतम जलाम शिवाम, ये, और शपण चिकित्सा कराते हैं, रूप चिकित्सा कराते हैं। बस इतने में चैप्टर खत्म हो जाता है, और कुछ नहीं आता इसमें। देख लेंगे योग क्या है। वल्मिक मृत्तिका आदि उत्सादन करवा रहे हैं, वल्मिक मिट्टी से उत्सादन कराने को। अश्वगंधा का उत्सादन कह रहे हैं।
वत्सक आदि लेप, शोनाक आदि लेप, इसका परिषेक भी करना है कह रहे हैं। सरसत तेल का प्रयोग करने को कह रहे हैं। पीलू पड़ने आदि तेल है। स्वर्ण शीरे आदि चूर्ण है। अष्ट कटवर तेल, तो ये अकेला योग है इस चैप्टर का जो आपको याद करना है। अष्ट कटवर तेल गृध्रसी में और उरुग्रह में बताया गया। गृध्रसी उरुग्रह, तो अष्ट कटवर तेल। फिर कुष्ठ आदि तेल, कुष्ठ आदि तेल, सैंधव तेल, सैंधव तेल, इसको देख सकते हो मन करे तो, खास नहीं है ये भी, श्लोक नंबर 46 में है। सैंधव तेल, तो कह रहे हैं भल्ला तक पड़ा है इसमें, गृध्रसी, उरुस्तम, अर्श, इन रोगों में यूज होता है। मूर्वा आदि योग, एक है मूर्वा आदि योग, ये देख लोगे ब्रैकेट में जो लिखा है कि अष्टांग हृदय ने गर्भ इसके अंदर बताया है, एक मूर्वादि योग, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक वगैरह लिखी है, आपको नहीं याद करनी, मैंने कहा योगी जरूर नहीं है तो ट्रिक क्यों याद करोगे उनको याद करने के लिए, नहीं याद करना है आपको, ठीक है। अष्ट कठोर तेल, बस वो याद रखना है। और एक और देख लोगे बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है। सुश्रुत ने स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग उरुस्तम के अंदर बताया। स्नेह नहीं होना चाहिए, विदाउट स्नेह, षडधरण चूर्ण। ठीक है, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं क्या कंटेंट है इसके, चिपका हरित की करके हम लोग याद रखते हैं, या चिपका कह लो खाली तो भी याद हो जाएगा। सी से चित्रक होता है, एच से हरित की, आई से इंद्रियव है, पी से पाठा है, के से कुटज, और लास्ट में ए से अभ्या। सर अतिविषा है लास्ट में अतिविशा, ए से। करेक्ट, हाँ बेटा, हरित की हो चुका ना, सही है। तो अतिविशा लास्ट में, ठीक है। हरित की और अभ्या पर्याय होता है, मैं गलती से बोल गया। तो चिपका जो वर्ड है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलो। चिपका, तो सी से चित्रक, एच से हरित की, आई इंद्रिय, पी से पाठा, और भी कोई गलत हो बता देना, कहीं मैं गलत बोल दूं कोई ऐसा हो। पी से पाठा, चिपका, के से कुटकी, और ए से अतिविशा। सर ठीक है, कैसे कुटज है? के से कुटज है। अच्छा, मैं कुटकी जो बोल रहा हूँ उसको बता रहे हैं, कुटकी नहीं है, कुटज है, तो कुटज कर सर लोगे। कुटज है। ठीक है बेटा, कुटज कर लोगे, के से कुटज है, कुटकी नहीं है, कुटज। ठीक है, कुल मिला के ट्रिक है, तो आप फायदा ये देख पा रहे हो कि नाम लगभग याद रह जाता है। वो ऐसा नहीं देता एग्जामिनर, उसको पता है पहले कि इसकी ये ट्रिक है, अच्छा मैं ये गड़बड़ कराऊंगा तो यहीं पे मैं के से 3 नाम लिख दूं, मैं कुटच लिख दूं, कुटके लिख दूं, और कुछ छाट के लिख दूं, है ना, तो ऐसा नहीं करता वो, तो आंसर आपका निकल जाएगा कुल मिला के। तो चिपका करके वर्ड याद करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो चलो। तो सुश्रुत स्नेह रहित षडधरण चूर्ण उरुस्तम के अंदर यूज होता है, ये आप याद रखेंगे, स्नेह रहित, क्योंकि जो स्नेह वाला है वो हम स्नेह के साथ जो यूज करते हैं, मतलब वो वाद व्याधि में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे चल के उसको भी। गंडीरा रिस्ट यहाँ देख पा रहे हो, उरुष स्तंभ में यूज होता है, आपको बताया था मैंने शोध के टाइम में कि गंडीर आद्य रिस्ट जो है वो शोध में है आचार्य चरक का, जबकि गंडीरा रिस्ट उरुष स्तंभ में है भैषज रत्नावली का। गंडीरा रिस्ट इन उरुष स्तंभ है भैषज रत्नावली। गुंजा भद्ररस, इसको भी देख सकते हो, गुंजा, गुंजा भद्ररस, तो ये भी उरुष स्तंभ में यूज होता है। अनुपान वगैरह छोड़ो आप, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। तो हो गया होगा चैप्टर, मुझे लगता है, हाँ कंप्लीट है। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, 3 4 योग देखे आपने, गुंजा भद्र रस, गंडीरा रिस्ट, स्नेह रहित षडधरण चूर्ण, और अष्टकटवर तेल। तो योग के नाम पे बस इतनी चीजें याद करनी है आपको, ठीक है। आगे आ जाओगे चैप्टर नंबर 28। चैप्टर का नाम है वाद व्याधि। ये बहुत जरूरी और काफी बड़ा सा चैप्टर है, देखते हैं सबसे पहले कि है क्या वाद व्याधि। तो विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि। विकृत वात की वजह से होने वाली असाधारण व्याधियां हैं, मतलब वात की वजह से डिजीज होती है ना, उनको असाधारण क्यों कहा, कि उनमें आप कह नहीं सकते कि लक्षण कितने ज्यादा या कितने कम होंगे, तो उसको असाधारण सा कह दिया कि व्यक्ति यकीन नहीं करता कई बार कि अभी तो कुछ नहीं था मुझे 2 मिनट पहले, और एकदम से इतनी बड़ी डिजीज हो गई है ना, एक साइड चलनी बंद हो जाए, मान लो पक्षाघात हो जाए, कितनी बड़ी चीज है किसी के लिए। तो वर्ड आया विकृत वात जनित, तो नेचुरल बात है, उससे नहीं होता, विकृत बात की वजह से। याद रखेंगे श्लोक, ये जरूरी है। श्लोक नंबर 3 है आपकी बुक्स के अंदर, वायु आयु बलम, वायु आयु धाता, कि वायु आयु है, बल है, सब कुछ है, तो वो श्लोक है, इस तरह करके देख लेना, वायु का इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 28 में आएगा श्लोक, जाहिर सी बात है।
चरक वायु के 5 भेद बताए, नाम लिखे हैं, सब जानते होंगे। प्राणोदान, समान, व्यान, अपान। सुश्रुत ने पित्त के 5 भेद और वाग्भट ने कफ के 5 भेद बताए हैं। अब आप लोगों को वो श्लोक याद होने चाहिए जो मैंने चरक सूत्र 12 में आप लोगों को बताए होंगे। तो मुझे बता दोगे सुचिता। यस ओरिजिनली तो सर। सुश्रुत निदान 1 के श्लोक हैं वो, लेकिन मैंने पढ़ाए हैं चरक सूत्र 12 में, आपको ध्यान नहीं आ रहा। प्राणवायु का श्लोक क्या है सुचिता? श्लोक नहीं पता सर। चलो, क्या कैरेक्टर है, क्या चीज पढ़ते हैं वहां, बताओ मुझे। सर वो कंठगत में रहता है और वो अन्न का अंदर तक अंदर लाने के लिए काम करते हैं। ठीक कह रहे हो आप। प्राणवायु। ठीक है, तो नीचे श्लोक लिखा है, देखो यहाँ स्क्रीन पे जो मैंने मार्क किया है कि वायुर्यो वक्त्र संचारी, है ना, प्राणी नाम देहधृत, सो अन्नम प्रवेशते अंतः प्राणश्चाप्य अवलंबते। तो क्या काम करोगे आज जाने के बाद, चैप्टर 12 में जो वो श्लोक है उनको सब लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, सुचिता, माइक ऑफ कर लेंगे। तो सब लोग को वो श्लोक जो है आज रिवाइज करने हैं जाके, जरूरी है। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा भी एक बार, लेकिन देखोगे अच्छे से जाके, उनको देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट है प्राणवायु। तो वहीं से शुरू करते हैं हम, सुश्रुत वाले जो श्लोक देखे थे। तो यहाँ देख पा रहे हो, वायुर्यो वक्र संचारी, प्राणो नाम देहद्रक, कि जो वायु मुख के अंदर संचार करती है, प्राणधारियों के प्राणों को धारण करने का काम करती है। सो अन्नम प्रवेशयते अंतः, अन्न को अंदर प्रवेश कराती है शरीर में। प्राणश्चाप्य अवलंबते, और प्राणों का अवलंबन करती है, यानी प्राणों को बनाए रखती है। अब याद रखने की बात है कि अन्न को प्रवेश तो करा रही है प्राणवायु, लेकिन आप जानते हो अन्न के डाइजेशन में जो हेल्प करती है वायु, वो कौन सी होती है, बोलो? समान वायु। समान समान। वायु। ठीक है, तो समान। समान वायु डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन प्राण वायु उनको अंदर लेके जाती है। तो ये सुश्रुत की बात थी। और आगे कहते हैं सुश्रुत कि जब भी ये वायु दुष्ट हो जाती है, प्राण वायु, तो कौन से रोग होते हैं? तो हिक्का, श्वास आदि, कान, गदान, ऐसा करके श्लोक है वो। तो हिक्का, श्वास आदि रोग इसके दूषित होने से, प्राण वायु के। ठीक है, ऊपर देखेंगे। अच्छा, एक वर्ड यहाँ लिखा है, वाग्भट ने इसको चित्तधृक कहा है, कह रहे हैं कि चित्त को भी धारण करने वाली ये वायु है। तो वाग्भट ने शब्द इस्तेमाल किया, बता रहे हैं। ऊपर देखिए चरक क्या कहते हैं। इसका स्थान मूर्धा, उर, कंठ, जीवा, आस्य और नासिका। तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, मूक जन, है ना, कि ये मूक कहते हैं ना, मूक जनता है, कुछ बोलती नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम पे वोट ही एक तरीका है जब कुछ बोलती है। तो मूक जन है हम सारे के सारे। मूक यानी मूर्धा, उरा और कंठ, और जन यानी जीवा, आस्य और नासिका। तो हम हैं मूक जन। तो ये स्थान है प्राणवायु का। प्लस कर्म बता रखे क्या क्या काम होते हैं इससे। स्टीवन यानी स्पिट करना, शवथु छींक आना, उद्गार, श्वास, आहार आदि लेना। तो ये सारे कर्म प्राणवायु की वजह से होते हैं। स्टीवन, शवथु, उद्गार, श्वास, आहार आदि कर्म चा। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखोगे, सुश्रुत वाली भी और चरक वाली भी। यही देख रहे हैं, आचार्य शारंगधर ने प्राणवायु का स्थान हृदय को बताया है कि प्राणवायु, इसका स्थान कहाँ है, हृदय में है। ठीक है, चरक और वाग्भट प्राणवायु को श्रेष्ठ कहते हैं, यानी पांचों वायु में कि प्राणवायु श्रेष्ठ है। क्यों? इसके आश्रित हमारा जीवन होता है, ये चरक वाग्भट ने कहा। लेकिन सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ कहा, कह रहे हैं उदान वायु श्रेष्ठ होती है और इसके आश्रित हमारा बल होता है। तो याद रखोगे, चरक वाग्भट प्राणवायु श्रेष्ठ, इसके आश्रित हमारा जीवन। सुश्रुत उदान वायु श्रेष्ठ, इसके आश्रित हमारा बल। नेक्स्ट आ जाएंगे उदान वायु पे, अगली वायु। तो पहले सुश्रुत का श्लोक देख लिया करो, वो ज्यादा जरूरी होता है। उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति ही पवनोत्तम, कि उदान वायु वो है जो शरीर के ऊपरी हिस्से में रहती है। ठीक है, और वायु में उत्तम है। तो सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ कहा है, तो इसीलिए लिख रहे हैं पवनोत्तम सुश्रुत, है ना। और कर्म क्या कराती है? भाषित गीत आदि कर्म चा, कि बोलना, गीत गाना, ये सब उदान वायु की वजह से। इससे रोग कौन से होते हैं? तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, दृष्टि से ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होता है। अष्टांग हृदय ने उदान वायु का कर्म बताया, स्मृति, मेमोरी, जो काम है वो इसका है, अष्टांग हृदय के अनुसार। अब चरक के अनुसार देखेंगे। स्थान बताया नुक, ऊपर देखा था मूक जन, है ना, तो मुक जन ऐसा। यहाँ मुक की जगह नुक हो जाएगा, NUK, यानी नाभि, उरहा और कंठ।
उदान वायु का स्थान। कर्म क्या कराती है? वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ओजो, बलवर्ण आदि कर्मचा, कि बोलना, प्रयत्न जो आप करते हो वो, ओज का होना शरीर में। तो ओज स्पेशली याद रखना, उदान वायु। जैसे वो एक सवाल भी था आपके टेस्ट पेपर के अंदर, कुछ उसमें ऐसा था क्वेश्चन ओज वाला कोई, तो उसके आंसर देखोगे तो उदान वायु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा वहाँ। ठीक है ना? तो उदान वायु में ओज की विकृति मिल जाती है जब भी ये दुष्ट होगी तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ओज, बल, वर्ण आदि हमारा सब उदान वायु की वजह से है। ये भी याद रखेंगे। जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा उनको थोड़ी मेहनत लगेगी इसके अंदर ये वाले पॉइंट याद करने में। नेक्स्ट है समान वायु। तो समान वायु सुश्रुत देखते हैं पहले। तो आम पकवाशे चरा वन ही संगता, यानी आमाशय पकवाशे में रहने वाली जो है वो समान वायु है और अग्नि के समीप रहती है, वन ही संगता। ठीक है, अग्नि के पास। कर्म क्या है? अन्न को पचाने का काम करती है। और इसकी दृष्टि की वजह से वही रोग होंगे जो अग्नि मानदेय से हो जाते हैं, जैसे गुण, अग्निसाद, अतिसार आदि। तो अतिसार अग्नि मानदेय से होता है। गुण तो आपने श्लोक ही देखा है कि जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है गुण कम होता जाता है। ठीक है, तो गुल्म, अग्निसाद और अतिसार आदि रोग इसकी वजह से होता है। वाग्भट की अगर बात करें, वो स्थान कह रहे हैं वही कि अग्नि के समीप, कोष्ठ चरती सर्वता की कोष्ठ में रहती है। अन्न का ग्रहण करना, पाचन करना, विवेचन करना, यानी भोजन के डाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है समान वायु, वाग्भट के अनुसार। चरक देख लेंगे, वो स्थान कह रहे हैं कि स्वेद, ये क्या लिखा है बेटा? स्वेद दोष लिखा है, क्या लिखा है आगे करने का? हाँ सर, दोष लिखा है। दोष में अम्बु है, ये स्रोतस। तो अम्बु व स्रोतस। अच्छा, नहीं, एक मिनट रुको गया, एक मिनट। चरक में ही देख लेता हूँ ना मैं, चरक तो है मेरे पास। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे इसमें। अच्छा हाँ, ऐसा ही है, स्वेद दोष तथा जल वहन करने वाले स्रोत में, हाँ ऐसे लिखा है, स्वेद दोष अंबु वाहिनी श्रोता से समाधिष्ठिता। ठीक है बेटा, ऐसे ही लिखा है, करेक्ट है, गड़बड़ नहीं है। तो देखोगे समान वायु, इसका स्थान कह रहे हैं कि स्वेद में, दोषों में, और दोषों को, और अंबु है श्रोतस, यानी इन सबका जो वहन करने वाले हमारे स्रोतस है ना, स्वेद का, दोषों का और अंबु का यानी जल का, उनमें रहती है समान वायु, ये कहना चाह रहे हैं। अंतराग्नि पार्श्वस्था, तो अंतराग्नि के पार्श्व में रहती है, यानी अग्नि के पास में रहती है, कुल मिला के वही बात आ गई। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कि स्वेद वह स्रोतस के अंदर समान वायु रहती है, स्वेद वह स्रोतस के अंदर समान वायु रहती है, ये चीज देख लेना। और स्वेद को लाने का काम कौन सी वायु करती है? तो वो करती है व्यान वायु। आगे देखोगे वायु। आप, बट यहाँ देख लोगे, व्यान वायु का अगला है श्लोक। देखो यहाँ लिखा भी है सुश्रुत वाला कि चरक ने कहा है स्वेद वह स्रोतस में समान वायु रहती है। और सुश्रुत में आप देखोगे तो कह रहे हैं स्वेद और असरक का श्रवण कराने वाली, तो ये कौन सी है? व्यान वायु। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, वहां पे भी आप एक बार नोट कर लो ऊपर भी, जहाँ लिखा है कि स्वेद का, स्वेद वह स्रोतस में रहती है समान वायु, तो यही लिख लोगे, स्वेद का वहन कराने वाली व्यान वायु, ब्रैकेट में लिखना है सुश्रुत, सुश्रुत ने कहा। क्लियर? तो कहाँ रहती है समान वायु? स्वेद वह, अंबु वह स्रोतस के अंदर, एक बात ये हो गई। दूसरा काम क्या है इसका? अग्नि को बल देने का काम करती है, अग्नि बल प्रदा। तो ये हो गई हमारी समान वायु। नेक्स्ट आ जाओगे। अच्छा, शारंगधर ने कह रहे हैं इसका स्थान कहाँ बताया समान वायु का? तो नाभि में बताया। अगेन, नाभि जानते हो कहाँ है, कि उसके चारों तरफ हमारी इंटेस्टीन है, मतलब तो अग्नि के पास ही बात आ गई। नेक्स्ट है व्यान वायु। तो व्यान वायु पूरी बॉडी के अंदर मूव कर सकती है। तो सुश्रुत देखेंगे पहले, चलो। कृत्सन देह चरा व्यानो, ठीक है, पूरे शरीर में यानी कि चलने वाली है व्यान वायु। रस का संवहन कराने वाली, तो रस का संवहन वो वायु कराएगी जो पूरी बॉडी में जा सकती है, कि रस को हर जगह पहुंचाना है। तो रस का संवहन कराने वाली, यही आप मुझे बता दोगे कि रस संवहन का प्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया है? तेल। भेल वेल ने। ने भेल। किया ठीक है। है, तो लिख लोगे बेटा, रक्त रस, रस या रक्त संबंध। संवहन, प्रथम उल्लेख आचार्य भेल। रस या रक्त संवहन का प्रथम उल्लेख बाय आचार्य भेल। क्लियर? तो कृत्सन देहचर्य यानी पूरी बॉडी में रहने वाली, रस का संवहन करने वाली, स्वेद और असरक का श्राव कराने वाली, यही चीज हमने अभी देखी कि स्वेद वह स्रोतस में समान वायु रहती है, लेकिन उसका श्रवण जो कराती है स्वेद का,
वो कराती है प्राणवायु। क्लियर। पांचों चेष्टाएं कराने वाली, तो चेष्टाएं पांच होती हैं, चरक सूत्र एक में पढ़ा है आपने, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, आकुंचन, गमन, वो सब। तो वो पांचों चेष्टाएं कराने वाली है। चलो बताओगे मुझे यही। सुचिता, यस सर। पारद की कितनी गतियां होती हैं? सर 5 गति है। शिवांगी, कौन सी गति को अदृश्य गति भी कहते हैं? जी। प्रियंका, जीव 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 गति। गति। करेक्ट है ना? तो जीव गति अदृश्य गति होती है। याद रखो बेटा, जो पुराना पढ़ा है, मैं फिर बार बार बताता हूँ आपसे, रसशास्त्र ऐसा टॉपिक है, आपकी सारी मेहनत की हुई वहां बेकार हो जाएगी अगर आपने रिवाइज नहीं किया। द्रव्य गुण की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा, टेस्ट करना है आपका द्रव्य गुण का ना, द्रव्य गुण ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका, तो इस संडे को जो बचा है वो पार्ट पूरा हो जाएगा। तो द्रव्य गुण का टेस्ट बता देता हूँ मैं आपसे। तो द्रव्य गुण का आपका टेस्ट करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, चलो वेडनेसडे कर देते हैं फिक्स। ठीक है। तो द्रव्य गुण का टेस्ट आपका वेडनेसडे के दिन होगा। तो बता रहा हूं मैं अभी, वेडनेसडे आपकी टाइमिंग पे वही शाम 5 बजे। ठीक, तैयार रखना द्रव्य गुण। आगे देखिए चलिए। तो व्यान वायु की बात कर रहे थे। सुश्रुत के अनुसार आपने देख लिया, पांचों चेष्टाएं हो रही हैं इससे, ये रस संवहन कराने वाली है, कृत्सन देहचर है, सुएदसरक का श्रवण कराने वाली है। ऊपर देखें, स्थान चरक ने जो बताया इसका, वही सारे शरीर में, शीघ्र गति कराने वाली है। कर्म की अगर बात करें तो गति, प्रसारण सब कुछ इससे होता है, आक्षेपण, निमेश यानी आंखें बंद करना खोलना सब, मतलब यही व्यान वायु से। इसकी दृष्टि से रोग कौन से हो सकते हैं? तो सारे देह के रोग हो सकते हैं, क्योंकि व्यान वायु है, पूरे देह में जाती है, पूरे देह के रोग भी हो सकते हैं। वाग्भट ने व्यान वायु का स्थान हृदय बताया। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हृदय में स्थान होना बनता नहीं है व्यान वायु का। ठीक है, पूरे मूवमेंट हो रहे हैं शरीर के, इसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं, तो स्थान सारे शरीर में होना चाहिए। लेकिन वाग्भट ने कहा हृदय में, और इसके लिए एक टर्म भी दे दी कि इसको महाजव कहते हैं, व्यान वायु को महाजव कहते हैं, और ये हृदय में रहती है। और कर्म इसका वही बताया, शरीर की सारी गतियां कराना। लास्ट है अपान वायु। तो सुश्रुत, स्थान बता दिया पक्वाधानालय, मतलब वही मल का स्थान पक्वाधान। रोग इससे बस्ती और गुदा के रोग होते हैं, बस्ती और गुदा के रोग, तो जिस स्थान पे रहती है वहीं के रोग हो रहे हैं। चरक देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। अपान वायु है ना, तो वृषण, बस्ती, मेढ, नाभि, उरु, वंशण, गुद, यानी निचले हिस्से में शरीर के, पेल्विक रीजन जो है लगभग वहां पे रहती है। और यहाँ उरु है बेटा, ध्यान रखना, ऊपर जो आपने देखा था प्राण वायु और उदान वायु, वहां उरा प्रदेश था, यहाँ उरु की बात चल रही है, थाई रीजन की, उरु। क्लियर। कर्म क्या है? आंत्र में स्थित अपान वायु, तो ये क्या करती है? आंत्र में स्थित होकर वायु, शुक्र, मूत्रमल, आर्तव, गर्भ, इन सबको बाहर निकालना, यानी वो सारे वेग जो नीचे की ओर प्रवृत्त होने चाहिए उनको प्रवृत्त कराना। ठीक है। वाग्भट ने भी कहा अपानो अपान घा, कि अपान प्रदेश में रहती है अपान वायु। अपान प्रदेश यानी गुद प्रदेश।